बीजेपी के एक ऐलान की जो हो सकता है बहुत जल्द, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, उसके पहले मोदी सरकार किसानों को राहत देने के लिए जल्द ही कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। दरअसल बीती रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्री अरुण जेटली, कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के साथ करीब 2.5 घंटे तक एक अहम बैठक की है। यहां किसानों को राहत देने के प्लान पर चर्चा हुई है और किसानों को राहत देने के लिए कहा जा रहा है कि कई योजनाओं पर काम चल रहा है। तो क्या ये कर्ज माफी है या उससे ज्यादा है, उस पर ज्यादा चर्चा करने के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश शर्मा का। अखिलेश, कौन कौन सी बातें हैं जिन पर गौर किया गया और क्या वजह है कि अब अचानक से किसानों की इतनी चिंता हो गई है सरकार को? देखिए, किसानों की चिंता तो जाहिर है कि इसलिए हुई है क्योंकि जो भी हाल के चुनाव हुए इसमें खासतौर से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। माना जा रहा है कि किसानों की नाराजगी की वजह भी इसमें एक है जिसकी वजह से बीजेपी की हार हुई। वैसे तो मोदी सरकार ने फैसला किया था कि 2022 तक किसानों की आमदनी 2 गुनी कर दी जाए। इसके लिए कई योजनाओं पर काम भी किया गया, जिसमें कि फसल बीमा योजना है, सॉइल कार्ड वगैरह तमाम तरह की चीजें हैं। लेकिन अब लग रहा है कि शायद उनको तुरंत नतीजे देने होंगे। जिस तरह से कांग्रेस लगातार कर्ज माफी का दबाव बना रही है, ये भी एक वजह है जिसके चलते अब सरकार सोचने पर मजबूर हुई है। लेकिन हमें सूत्रों के हवाले से ये पता लगा है कि कर्ज माफी जो है वो योजना, उस पर सरकार विचार नहीं करेगी क्योंकि उनको ये लगता है कि इससे तात्कालिक फौरी शायद राहत मिले, लेकिन कोई दीर्घकालिक हल इसका नहीं होता है, बल्कि उससे भी आगे जाकर कोई एक बड़ी योजना पर वो काम करने की सोच रहे हैं, जिसमें कि ये भी हो सकता है कि किसानों के जो बैंक खाते हैं उसमें सीधे तौर पर वो पैसा वापस जमा करा दिया जाए, जो कि उनकी उपज का मूल्य और लागत मूल्य के बीच का जो अंतर है, उसके बीच का अंतर उसको जो है किसानों के खाते में सीधा जमा करा दिया जाए। ये भी एक विकल्प है, इस पर विचार किया जा रहा है। कल करीब 3 घंटे तक बड़ी बैठक हुई है पीएम मोदी के साथ, जिसमें वित्त मंत्री अरुण जेटली, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह, ये तमाम लोग मौजूद थे और बताया गया कि आगे भी कई बैठकें होंगी जिसमें कि इन योजनाओं पर चर्चा की जाएगी। आपको बता दूं मैं कि जब मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने भावांतर योजना शुरू की थी। हालांकि वो उतनी कामयाब नहीं हो पाई क्योंकि उसमें बिचौलियों जो है उनकी भूमिका ज्यादा बड़ी हो गई थी। लेकिन उस वक्त भी ये नीति आयोग से कहा गया था कि वो इस पर विचार करे कि क्या इसको पूरे देश में लागू किया जा सकता है। मुझे लगता है कि ये भी एक तरीका हो सकता है। दूसरा ये भी एक विकल्प है जो कि झारखंड में भी लागू किया गया है, जिसमें कि प्रति एकड़ किसानों को सीधा पैसा दे दिया जाए ताकि वो बीज और खाद वगैरह खरीद सकें। ये भी एक रास्ता है। तो ये तमाम विकल्प है जिस पर की चर्चा की जा रही है। जी अखिलेश, अगर ये ऐलान होता है तो निश्चित तौर पर किसानों के लिए राहत होगी, एक बड़ा कदम होगा। लेकिन अगर राजनीतिक तौर पर देखें तो ये साफ साफ कांग्रेस कहेगी कि उनके दबाव के आगे सरकार ने घुटने टेके हैं। बिल्कुल, ये हो सकता है कांग्रेस पार्टी ये कहे, लेकिन बीजेपी को भी इस बात का एहसास है कि अगर उनको चुनाव जीतना है तो किसानों को अपने साथ लेना होगा। और खासतौर से अभी जो 3 राज्यों के नतीजे आए हैं वो सीधे तौर पर ये इशारा कर रहे हैं कि अगर आप किसानों के कर्ज माफी का वादा करें, अगर आप किसानों की फसल का खरीद मूल्य बढ़ाने का वादा करें तो निश्चित तौर पर किसान आपका साथ देते हैं। जैसा कि कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में सीधे सीधे इसका फायदा मिला, तो जाहिर है कि बीजेपी ये चाहेगी। लेकिन वो साथ साथ ये भी एक्सपोज करना चाहती है कि किस तरह से कांग्रेस जो वादे करती है किसानों की कर्ज माफी के, उनको अमली जामा पहनाने में कितनी दिक्कत होती है और वो कितना अप्रायोगिक है, इम्प्रैक्टिकल है। जैसे कि वो कर्नाटक की बात करते हैं, पंजाब की बात करते हैं कि जहां पर कांग्रेस ने कर्ज माफी का वादा किया लेकिन या तो किसानों को ना के बराबर राहत दी गई है या फिर जो राहत दी भी गई उसकी वजह से कोई फायदा किसानों को सीधे नहीं हुआ। तो वो ये चाहते हैं कि कर्ज माफी को इलाज नहीं है बल्कि इससे ज्यादा बड़ा वो कदम उठाना चाहते हैं जिससे किसानों को सीधा सीधा फायदा पहुंचे और उनको कर्ज लेने की नौबत ही ना आए। जी, इस पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया। तो एक बड़ी बैठक जो कि कल देर रात तक चली है, 2.5 घंटे की बैठक, उससे उम्मीद की जा रही है कि किसानों के लिए एक बड़े तौर पर राहत आएगी केंद्र सरकार की तरफ से।